मुशायरा बिल्कुल अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच गया है। मुझे आपसे एक बात अर्ज़ करनी है कि भाई जग्गी भाई और अजय गांधी साहब और माज नबी साहब, इन लोगों ने बड़ी मेहनत से ये मुशायरा सजाया था। नदीम शाद की बड़ी मेहनतें इसमें शामिल हैं। इन सबको मुबारकबाद पेश करते हुए आखिर में एक बात अर्ज़ करता हूँ कि अब हम गज़ल के उस ताजदार तक पहुँच गए हैं जिनके लिए मुझे ये कहना है कि उर्दू गज़ल में, उर्दू शायरी में लहजे इनकार के ईजाद के तौर पर जिस शख्सियत को जाना पहचाना जाता है, मूजिद है लहजे इनकार के। और उर्दू गज़ल में अगर आज के अहद में उर्दू मुशायरों पर नजर डालें तो एक शख्स सिक्के राजुल वक्त होता हुआ नजर आता है, और वो शख्सियत है एक अजीमुल मर्तबत शख्सियत, एक ऐसा नाम जो पूरी उर्दू दुनिया में लोगों के जहनों पर छाया हुआ है। वो नाम है हमारे मुशायरे की आबरू और हमारे मुशायरे का वकार, जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी। आइए मेरी आवाज के साथ अपनी तालियों की गूंज शामिल करके आवाज दीजिए जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जोरदार इस्तकबाल के साथ जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी कई बरस के बाद देवबंद आया हूँ। मेरा ख्याल है 5-7 साल के बाद आया हूँ। बीच में नागे रहे, आ नहीं पाया, बुलाया ज़रूर गया, याद ज़रूर किया गया, लेकिन नहीं आया। लेकिन आज आकर लगा कि ये ज़रा भी नहीं बदला, जैसा था वैसा के वैसा ही है। अल्लाह का शुक्र है, और ऐसा ही रहे, ऐसा ही सब्ज़ादार रहे, ऐसे ही फले फूले इसी तरीके से। सब थोड़ा सा वक्त मुझे भी दे दें आप, इसलिए कि अब बहुत कम वक्त है। ज़्यादा मुशायरे की तरकीब वरकीब की और बोलचाल की भी गुंजाइश नहीं है। 2, 4, 5, 10 शेर जितने याद आ जाएंगे वो पढ़ दूँगा। अर्ज़ क्या है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। ये जवाब सवाल का मौका नहीं है, लेकिन और आप समझे भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। अर्ज़ क्या है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहना सर। जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है, कट जाए। फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है, कट जाए। हमें जो कुछ भी कहना है अल्लाह ऐलान कहते हैं। क्या कहना हमें जो कुछ भी कहना है अल्लाह ऐलान कहते हैं। मेरे अंदर से, ये देवबंद के लिए शेर है कि मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। वाह, मेरे अंदर से मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। वाह 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 वाह, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। तो भाई जो भी कुछ कहूंगा वो ईमान के साथ ही कहूंगा इंशाल्लाह, कम कहूंगा। कहा कि बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से। बचा के रखी थी कुछ बचा रोशनी के रखी जमाने से। जमाने से, इसके मतलब का मजा ले लीजिएगा तो अच्छा लगेगा मुझे। बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से। बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से। बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से। हवा चराग उड़ा ले गई सराहने से। वाह, बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से। हवा चराग उड़ा ले गई सराहने से। हुआ है सामना फिर जिंदगी का अरसे बाद। हुआ है सामना फिर जिंदगी का अरसे हुआ है सामना फिर जिंदगी का
अरसे बाद। अरसे बाद बड़े दिनों में पुरानी मिली पुराने से। वाह 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 वाह। तो हुआ है सामना फिर जिंदगी का। हुआ है सामना फिर जिंदगी का अरसे बाद। वाह वाह। बड़े दिनों में पुरानी मिली पुराने से। देखिए साहब, नसीहतें ना करो इश्क करने वालों को। क्या कहना? नसीहतें ना करो इश्क करने वालों को। इश्क करने वालों को। नसीहतें ना करो इश्क करने वालों को। ये आग और भड़क जाएगी बुझाने से। अरे वाह वाह वाह। नसीहतें न करो इश्क करने वालों। ये आग और नसीहतें न करो इश्क करने वालों। वाह वाह वाह। ये आग और भड़क जाएगी। क्या कहना, क्या कहना? एक शेर कहा है तो जी। मेरे अजीज हैं भाई, बहुत जी, दोस्त हैं मेरे भाई, रुड़की से सलाम तो मैंने सबको कर लिया था, लेकिन आप इतनी गौर से देख रहे थे, मैं समझा कि शायद कुछ ना कुछ गुस्ताखी मुझसे हो गई, इसलिए मैंने एक शेर सुनिए जुबैर भाई। ये आग और भड़क जाएगी बुझाने से। वाह। ये आग और भड़क जाएगी बुझाने से। वाह। बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को। क्या कहना, क्या कहना? वाह। बहकते रहे। मुझे से इस बस्ती के लोग मेरा ख्याल 4 दहाइयों से वाकिफ हैं। कहा है कि ये आग और भड़क जाएगी बुझाने से। बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को। वाह। शराब खाने से निकलूं कि चाय खाने से। बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों। वाह वाह वाह। बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को। शराब खाने से निकलूं कि चाय वाह। खाने। एक आध गजल के और शेर सुन लें इसलिए। वाह वाह। ये सच्चाई तो ये है कि मैं आने से पहले नदीम से मैंने पूछा था कि क्या वक्त है, तो मुझे सब 4-5 मिनट आप माइक पर रह सकते हैं। मैं हाजिर हो गया हूँ और मैं पढ़ता रहूँ और माइक से और दूसरे से अजान की आवाज़ आएगी तो बदतमीज़ी होगी, लिहाजा मैं 2-4 शेर ऐसे ही सुनाता हूँ ताकि वक्त भी हो सके। साहब, ये गज़ल में इन दिनों पूरे देश में सुना रहा हूँ, शऊर पर मेरे तारी है, यही याद भी आ रही है, ये सुन लें। इसमें 1-2 काम के शेर जरूर आएंगे आपके। साहब सुनिए कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का अगर नया किसी दायरा जरिए से ये बनाने गज़ल किसी के पास पहुंची भी है तो वो उससे भी दरख्वास्त में रहूँगा कि बीच में दरमियान से उठे नहीं, इसलिए कि इस बीच में 2-3 ऐसे शेर पढ़ूंगा जो किसी टीवी के जरिए से आप तक पहुंचे नहीं होंगे। जरा से तरस खा लीजिएगा, 2-4 मिनट का आदमी है। कहा है कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, ये मैंने आवाज बनाई थी, इसमें अब कोई कमजोरी नहीं है। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मैं ये देख रहा था 3-4 शायरों ने, खासतौर पर अंजुम रहबर साहिबा ने कहा कि माइक बहुत ख़राब है। खुदा की कसम माइक से बेहतर कहीं मिल ही नहीं सकता, इतना खूबसूरत, बहुत ही अच्छा माइक है और बहुत अच्छी, और मैंने देखा टेस्ट करके जी। कहा है कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में वाह मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। ये मतलब अच्छा था, ये आपको मैं इत्तला दे दूं, दाद ना दी कोई परवाह नहीं। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। अड़े थे जिद पे, अड़े थे जिद पे, अड़े थे। मैं क्या नाम नहीं ले रहा हूँ, इशारा नहीं कर, आप खुद समझ जाइए मैं किधर कह रहा हूँ। हवा, मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने, सारी दुनिया में हवा बनाई जा रही है, मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। अड़े थे, वाह वाह वाह।
अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे। पसीने छूट गए एक दिया बनाने। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। वाह। पसीने छूट गए एक दिया, पसीने छूट गए एक एक दिया बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने। वाह 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 वाह। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है मेरी जमाना निगाह खुदा में वो बनाने शख्स में। आदमी भी नहीं वाह वाह वाह। जिसे लगा। इसका भी मुझे पढ़वाना पड़ा। बराए मेहरबानी वो पढ़ दीजिए। ये धुआं है कोई आसमान थोड़ी, ये बड़े बरसों पुरानी है। इससे अच्छी तो यही है। ये भी बरसों पुरानी है। ये भी जो मैं पढ़ रहा हूँ ये भी बरसों पुरानी है, लेकिन इससे कम पुरानी है, इसलिए अर्ज कर रहा हूं। साहब के जिससे लगा है जमाना खुदा बनाने में, तमाम उम्र मुझे दर बदर जो करते रहे। वाह। तमाम उम्र मुझे दर बदर जो करते रहे। तमाम उम्र मुझे दर बदर जो करते रहे। लगे हुए हैं मेरा मकबरा बनाने में। वाह वाह वाह। तमाम उम्र मुझे दर बदर करते रहे। तमाम उम्र मुझे दर बदर जो करते रहे, वो अब लगे हैं मेरा मकबरा बनाने में। वो अब लगे हैं मैं तमाम उम्र मुझे दर बदर जो करते रहे, वो अब लगे हैं मेरा मकबरा बनाने में। और ये चंद लोग रब्बानी गए क्या? रब्बानी, हाँ, वो जिस काम के लिए आए थे उनका हो गया काम, चले गए। ये मैं शायर दोस्तों के जो मेरी बिरादरी बैठी है इन्हें शरीक कर रहा हूँ। कुछ आप मुझ में थोड़ी बहुत तब्दीली भी देख रहे होगे। पैरों पे खड़ा हुआ अल्लाह का करम है। तो ये अपनी बिरादरी के लिए मैं शेर पढ़ रहा हूँ। मुलाज़ा, वो अब लगे हैं मेरा मकबरा बनाने में। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं। इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने में। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने। वाह वाह वाह। साहब अगर सुनी हुई तो सबकी गजल होगी, लेकिन 3 शेर की बहुत पनाह फरमाइश है, तो वो मैं सुना दूं अगर इजाजत हो तो। ये ज्यादातर लोगों ने सुनी होगी गजल, लेकिन ये बहुत ज्यादा फरमाइश है गजल की। बाकी जो अभी सर 5 मिनट का वक्त है, तो हमें 5 मिनट में इंशाल्लाह 4.5 मिनट में खत्म। हाँ, अभी आराम से हो जाएगा। तीन नहीं, ज्यादा पड़ी। कहा है कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़। आज मौका नहीं है। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा। वाह वाह वाह। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। और मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। वाह। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, वो मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। ये 2 शेर अलग से हैं, दोनों शेर उसके बाद पढ़ के हट रहा हूं। उठने दीजिए, निकलने में भी देर लगी, थोड़ी देर उठते जाइए धीरे धीरे, तो हमारे भी आसानी रहे, हम भी बेफिक्र हो जाए कि हाँ सब काम हो गया जी। क्या है? कहा है कि मुझे वो इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। और पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। वाह। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा। बहुत शुक्रिया साहब, जो नौबत आ गई, अज़ान हो रही है। अल्लाह का शुक्रिया। हजरत गिरामी, बहुत शुक्रिया। तुम्हारे शहर से रुखसत का वक्त आ पहुंचा, जो हो सके तो भुला दो कहा सुना मेरा। आप सबका बहुत शुक्रिया।